जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के पहले अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है महापापी अजामिल को मोक्ष और देवताओं और दैत्यों की उत्पत्ति का वर्णन। श्रीमद् भागवत कथा का यह प्रसंग सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग माना जाता है। किस तरह से एक महापापी व्यक्ति भी भगवान का नाम लेने से भगवान के धाम को प्राप्त करता है, कैसे अजामिल ब्राह्मण होकर भी पाप कर्मों में लग जाता है और फिर कैसे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा में यही वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी महाराज जी से आज राजा परीक्षित हाथ जोड़कर कहने लगे हैं, हे मुनिवर, आपने दूसरे स्कंध में मनुष्य के वैकुंठ धाम जाने के लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति नामक दो मार्ग बताकर ये कहा था कि परमहंस और योगी जन निवृत्ति मार्ग से सूर्य मंडल में होकर प्रथम तो ब्रह्मपुरी को जाते हैं, फिर कुछ दिन तक वहां ब्रह्मा जी के साथ रहकर उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जो प्राणी माया के गुणों से बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते रहते हैं, वे प्रवृत्ति मार्ग से पहले चंद्रमंडल में पहुंचकर अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग आदि सुखोपभोग करके पुनः इस संसार में जन्म लेते हैं। आपने विस्तार सहित 14 लोकों की कथा, स्वर्ग और नरक, धर्म और अधर्म करने की गति, जो पाप करने से नरक का दुख मिलता है तथा जो पुण्य कर्म करने से स्वर्ग के सुख मिलते हैं, वह सब कथा सुनाई है। और राजा स्वयंभू मनु, प्रियव्रत, उत्तानपाद, देवहूति, ध्रुव आदि और उनकी संतानों का समस्त वर्णन और सातों द्वीपों, नवों खंडों तथा सातों समुद्रों का वृतांत, भूमि का विस्तार, भूमंडल आदि का वर्णन किया। लेकिन अब मैं आपसे ऐसा धर्म सुनना चाहता हूँ जिसके की करने से पापी और महाअधर्मी मनुष्य भी परम पावन स्वर्ग का सुखोपभोग कर सके। महापापी मनुष्य कैसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर सकता है और महापापी मनुष्य कैसे भगवान के धाम में जा सकता है, वो कथा सुनाने की कृपा कीजिए। किस धर्म के पालन करने से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। आज राजा परीक्षित के इन वचनों को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जो प्राणी मन वचन कर्म से जानते हुए भी पाप कर्म करेंगे, उन्हें उस अधर्म कार्य के बदले में नरक अवश्य ही भोगना पड़ेगा, उससे कोई बच नहीं सकता है। अतः प्राणी को उचित है कि वह मनुष्य शरीर प्राप्त करके सदैव अपने कल्याण का प्रयत्न करता रहे, अर्थात भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाकर रखे। जो प्राणी मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी अपनी मुक्ति का उपाय नहीं करता, भगवान की कथा नहीं सुनता, भगवान के सत्संग में कभी जाता नहीं है, भगवान के नामों का जाप नहीं करता, भगवान के लिए कोई भी धर्म कार्य नहीं करता, अपने जीवन में कभी भी भगवान की भक्ति नहीं करता, ऐसा मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ ही व्यतीत करके अंत समय में पश्चाताप करता है, पछताता है, लेकिन उस समय कुछ हो नहीं सकता। जब तक इस शरीर में श्वास चल रही है, जब तक जीवन है, तभी तक प्रभु को प्रसन्न किया जा सकता है, तभी तक भगवान की भक्ति की जा सकती है। इस कारण मनुष्य शरीर मिला है तो भगवान के चरणों में मन को लगाकर रखना चाहिए। इस जीवन में भी आनंद मिलेगा और मृत्यु के पश्चात भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य छोटा बड़ा कोई भी कैसा भी पाप कर्म अगर गलती से कर भी लेता है तो शास्त्र अनुसार थोड़ा बहुत प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। पाप कर्म होना अलग बात है, लेकिन जानबूझकर पाप करना अलग बात है। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनसे कदाचित कोई पाप कर्म जाने अनजाने बन भी जाए तो भगवान उनके पाप कर्मों के फल को नष्ट कर देते हैं। लेकिन जो लोग जानबूझकर पाप कर्म करते हैं और भगवान की भक्ति भी नहीं करते, उन्हें अपने पाप कर्मों का दंड अवश्य भुगतना ही पड़ता है। हे राजन, जिस प्रकार उपचार किए बिना रोग नहीं जाता, वैसे ही बिना प्रायश्चित के किए हुए पाप नष्ट नहीं होते हैं। आज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज के श्री मुख से इन वचनों को सुनकर कहने लगे हैं,
हे मुनिवर, हे महामुने, जानबूझकर पाप करने वाला जो एक बार प्रायश्चित करने से पवित्र होकर पुनः पाप करे, तो उसकी मुक्ति प्रायश्चित करने से किस प्रकार हो सकती है। राजा परीक्षित के इन वचनों को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, पाप और पुण्य दोनों अलग अलग कर्म हैं। शुभ कर्म करने से पाप नष्ट होता है, परंतु फिर पुनः पाप नहीं करे। जो रोगी दवाई खाकर उसके बाद संयम से नहीं रहता, या औषधि अर्थात दवाई लेने के बाद पुनः कुछ दिन संयम करके फिर खट्टा मीठा कुछ गलत खा लेता है, तो फिर उसका रोग अधिक बढ़ जाता है। संयम रखना आवश्यक है। जिस प्रकार हाथी स्नान करके पुनः धूल उड़ाकर अपने शरीर पर डाले, तो उसके स्नान करने से क्या लाभ होगा। ठीक ऐसे ही भगवान की भक्ति करने से, भगवान के नामों का जाप करने से, गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद मनुष्य फिर से पाप कर्म करने लग जाता है, तो उसका गंगा स्नान कोई महत्व नहीं रखता है। फिर तो माँ गंगा भी उसे क्षमा नहीं करती हैं। जो भगवान की भक्ति करके अपने पापों को नष्ट कर देता है और फिर बाद में ये सोचकर पाप करता है कि फिर भगवान की भक्ति करके पापों को नष्ट कर दूंगा, उसको उसके पापों का दंड अवश्य ही भोगना पड़ता है। उसे कोई बचा नहीं सकता। जीवन में जब भी ज्ञान मिले तो समझ लेना कि बस भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब पाप कर्म नहीं करने हैं। हे राजन, जितना शीघ्र कल्याण ज्ञान प्राप्त होने से होता है, उतना शीघ्र शुभ कर्म करने से नहीं होता। परंतु संयम से रहने वाले मनुष्य का रोग नहीं बढ़ता। अतः शुभ कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कुछ दिन बाद उसका अवश्य ही उद्धार हो जाता है। इसके अंतर्गत पापों को नष्ट करने के लिए ब्रह्मचर्य और व्रत रखकर श्रेष्ठ धर्म तथा तपस्या करना, इंद्रियों को अपने वशीभूत रखना, मन को संसारिक माया जाल से विरक्त रखना, सच बोलना, मन वचन कर्म से किसी को भी कष्ट नहीं देना, परोपकार में तत्पर रहना तथा किसी प्राणी को किसी भी तरह का कष्ट नहीं पहुंचाना। इन सब प्रयत्नों के द्वारा भी पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु जितना भगवान के चरणों में भक्ति और स्नेह करने, उनका नाम लेने तथा संकीर्तन करने और सत्संग आदि करने से मनुष्य बहुत जन्मों के पापों से छुटकारा प्राप्त करके शीघ्र ही मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उतना शीघ्र प्रायश्चित रूप में तपस्या आदि करने से पवित्र भी नहीं होता है। भक्ति करने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान प्राप्त हो गया तो बस उसके बाद पाप कर्म छूट ही जाते हैं। ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो भगवान की भक्ति करते हैं, और जो लोग भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार शिशिर ऋतु में प्रातः काल कोहरे का अंधकार सूर्य देव के निकलने से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का नाम लेने से बहुत से जन्मों के बड़े बड़े महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पर वृक्ष और फल उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भगवान का भजन और भक्ति करने से मनोइच्छित फल प्राप्त करता है। जो लोग भगवान के चरणों में अपने मन को लगा देते हैं, उनके संसारिक कार्य भगवान संभाल कर रखते हैं। उनका हर संसारिक कार्य भगवान अच्छे से अच्छे ढंग से संपन्न करवाते हैं। भगवान तो प्रेरणा करते हैं और मनुष्य फिर अच्छे कर्मों में लग जाता है, लेकिन भगवान की प्रेरणा उसी मनुष्य के हृदय में आती है जिसका मन साफ हो जाता है, और साफ मन उसी का होगा जो भगवान की भक्ति करेगा। भगवान की भक्ति करने से हर समय आनंद की प्राप्ति होती रहती है। भगवान की भक्ति से बढ़कर आनंद प्राप्ति का साधन कोई हो नहीं सकता है। मनुष्य को अपने में भगवत भक्ति उत्पन्न करने के लिए साधु संतों का सत्संग और सेवा करने के अलावा दूसरा मार्ग अच्छा नहीं रहता है। साधु महात्माओं की संगति और उनकी सेवा करने से शीघ्र ही मनुष्य का मन संसार से विरक्त हो जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। जो भगवान से विमुख हैं, वह प्रायश्चित करने से किसी भी तरह पवित्र नहीं होते हैं। जिस तरह मदिरा का घड़ा गंगा जल के धोने से पवित्र नहीं हो सकता,
जिसने एक बार भी मन भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में लगा दिया है, वह स्वप्न में भी यमराज और यमदूतों को नहीं देख सकता। वह सब प्रायश्चित कर चुका। सो हम एक कथा नारायण के नाम के महात्म्य की, जिसमें श्री विष्णु भगवान और यमदूतों का संवाद है, तुम्हें सुनाते हैं। पूरी श्रद्धा भावना से मन लगाकर सुनो। हे राजन, पिछले युगों में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने एक दासी से प्रीति की थी। चोरी, ठगी और जुआ भी उसका उद्यम था। ब्राह्मण होकर भी वो बड़े बड़े पाप करता है। उस दासी से उसके 10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। उसने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा है। अपने छोटे पुत्र से मनुष्य मात्र का सबसे ज्यादा स्नेह होता है। अजामिल को अपने पुत्र से बड़ा स्नेह है, वो उससे बड़ा प्रेम करता है। इसलिए खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते वह मन से उसी को याद करता था। जब इसी तरह 88 वर्ष की अवस्था बीत गई और उसके मरने का समय आ गया, तब यमदूत भयानक रूप लिए, मुदगर और फांसी लिए हुए उसको लेने के लिए आए हैं और अजामिल के गले में फांसी डालकर, रस्सी डालकर खींचने लगे हैं। तब अजामिल ने यमदूतों का भयानक रूप देखते ही घबराकर जैसे ही नारायण नामक अपने छोटे पुत्र को चिल्लाकर पुकारा, हे नारायण मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचाओ। अजामिल बार बार यही पुकार करता है। अजामिल ने जैसे ही आज यमदूतों को देखकर अपने पुत्र नारायण को चिल्लाकर पुकारा, वैसे ही अंत समय में श्री नारायण भगवान का नाम लेने के प्रताप से आज श्री विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार 4 पार्षद भगवान के श्याम रंग शत्रुभुज शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, बड़े तेजवान स्वर्ण की छड़ी लिए हुए उसके पास पहुंचकर यमदूतों से कहने लगे हैं कि तुम हमारे सामने इसको दुख देकर यमराज के यहाँ नहीं ले जा सकते। आज भगवान के पार्षदों के इन वचनों को सुनकर यमदूतों ने कहा है कि सुनो मित्र, इस ब्राह्मण ने अपने जीवन भर बहुत पाप किए हैं। पाप कर्म इसने बहुत अधिक किए हैं और पापों का दंड यमराज सदा देते आए हैं। इसलिए हम यमराज की आज्ञा अनुसार इसे नरक में लेकर जाएंगे। नारायण जी के दूत होकर तुम्हारा ऐसे अधर्मी के पास आना और हमको इसे ले जाने से मना करना सही बात नहीं है। आज यमदूतों के इन वचनों को सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे हैं कि तुम लोग धर्मराज के दूत होने पर भी ये नहीं जानते कि किस मनुष्य को सुख देना चाहिए और कौन सा मनुष्य दुख देने के योग्य है। इसलिए धर्म और अधर्म का रूप हमें बताओ, किस पाप के करने से दंड की प्राप्ति होती है और कौन सा कार्य करने से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। यमदूत कहने लगे हैं कि वेद और शास्त्रों में जो शुभ कर्म लिखा है उसे धर्म और जो अशुभ कर्म कहा जाता है उसको अधर्म समझना चाहिए। वेद तथा शास्त्र का वचन श्री नारायण जी भगवान की आज्ञा अनुसार है। पाप तथा पुण्य कर्म करने के साक्षी सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, दिन, रात्रि, दिशा और वायु आदि देवता हैं। उन्हीं लोगों से धर्म का समाचार पूछकर मनुष्य को दुख और सुख दिया जाता है। ऐसा कोई जीव संसार में होगा जिसे चलते फिरते, उठते बैठते पाप और पुण्य नहीं होवे। यह अजामिल ब्राह्मण के घर जन्म लेकर विद्या पढ़ने के उपरांत शास्त्रानुसार गुरु, माता पिता, श्री विष्णु भगवान, अग्नि और सूर्य देवता की भक्ति रखकर कर्म तथा धर्म से रहता था। एक दिन पिता की आज्ञा अनुसार वन में लकड़ी लेने गया है। लकड़ी, पत्ता और पुष्प आदि तोड़कर चला आता था। राह में क्या देखा कि एक भील अपनी वेश्या को साथ लिए दोनों मत वाले होकर आपस में हंसते चले जाते हैं, भोग विलास करते हैं। अजामिल ने वो सारा दृश्य देख लिया। इसके मन में पाप आ गया और इस अजामिल ब्राह्मण को देखते ही वह वेश्या कामदेव के वश में होकर इसके गले से लिपट गई है। तब यह अजामिल ब्राह्मण भी काम के वश में होकर, कामासक्त होकर उससे भोग करने के उपरांत उसे अपने घर ले आया और माता पिता, स्त्री, गुरु और धर्म कर्म को छोड़ दिया। उसके साथ रहकर मांस, मदिरा खाना पीना
आरंभ किया है। थोड़े दिनों में अपने पिता का सब धन बिगाड़कर चोरी, ठगी और जुआ का कार्य करके अपने परिवार का पालन करने लगा। इसने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, भगवान की भक्ति नहीं की है। जब से इसने उस वैश्या से अपना संबंध बनाया है, उससे प्रेम किया है, तब से लेकर इसने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। उन पापों का दंड इसे अवश्य भोगना ही होगा। इस कारण हम ऐसे महापापी को यमराज के यहाँ से लेने आए हैं, जिससे वहां यह अपने पाप कर्मों का दंड प्राप्त करके मुक्त हो जाए। इसे पाप कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। इस कारण हम इसे यहाँ से लेने आए हैं। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप सुन पाएंगे कि अजामिल महापापी के साथ आगे क्या होता है। ये कथा मनुष्य मात्र को सावधान करती है कि जीवन में हर क्षण सावधान रहना चाहिए। भगवान से प्रेम करना है, भगवान की भक्ति करनी है। एक क्षण का कुसंग जीवन भर को बिगाड़ देता है। सत्संग करने से मनुष्य का मन भगवान की भक्ति में लगता है, लेकिन बुरे लोगों का संग करने से मन पाप कर्मों में भी लग जाता है। सावधान रहना चाहिए, यही ये कथा संदेश देती है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।